सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव और छोटी रानी सुरुचि का पुत्र है उत्तम। विचार कीजिएगा, हम सभी जीव उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का अर्थ है उत ऊर्ध्व पादौ यस्य सा उत्तानपादः, जिसके पैर ऊपर की ओर हो और सिर नीचे, वो उत्तानपाद है। और हम सब भी जब माँ के गर्भ में रहे ना, तो ऐसे ही रहे, उत्तानपाद बनकर के ही रहे। और हमारी भी दो रानियां हैं, एक बुद्धिमानी और एक मनमानी। सद्बुद्धि जो है ना, वो है सुनीति, और मनमानी बुद्धि है सुरुचि। सुनीति कहती है, शास्त्रों में जो लिखा है, हमारे संत महात्माओं ने जो आज्ञा दी है, हमारे गुरुदेव की जो आज्ञा है, तद अनुसार आचरण करो तो जीवन का कल्याण हो जाएगा, सुखी रहोगे। ये है सुनीति। परंतु मनमानी बुद्धि कहती है, भैया आजकल कलयुग है, शास्त्र पुराने हो गए हैं, अब उन्हीं शास्त्रों पर चलना संभव नहीं है, इसलिए जो मन में आवे सो करो। यह है सुरुचि, स्वेच्छाचारणी। महाराज उत्तानपाद छोटी रानी सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते हैं, सुनीति से नहीं। और हम सब भी तो वही करते हैं। शास्त्र चाहे जितने सुनते हैं, शास्त्रों को समझते भी हैं, श्रद्धा भी रखते हैं, पर जब व्यवहार जगत में करने की बात आती है तो सुरुचि की ही करते हैं, सुनीति की नहीं। सुनीति की सुनते हैं और सुरुचि की करते हैं। शास्त्र कहता है, पाप की कमाई से बचो, पाप की कमाई बुद्धि को बिगाड़ती है। पाप की कमाई खाओगे तो ये मन भजन में नहीं लगेगा। ये है सुरुचि। सत्संग में तो हमें बहुत प्रभाव पड़ता है, हमें सब बात समझ में आती है, पर जब व्यवहार जगत में करने की बात आती है तो हम सुरुचि की ही ज्यादा मानते हैं। महाराज उत्तानपाद ने सुनीति को घर से निकाल करके सुरुचि की दास्ता स्वीकार कर ली। हम सब भी यही करते हैं, शास्त्र को चाहे जितना सुनते हैं, सत्संग भी करते हैं, श्रद्धा भी रखते हैं, पर अंत में व्यवहार जगत में शास्त्र के सिद्धांतों को अपनी कुतर्क की कैंची से सब काट करके रख देते हैं और सुरुचि की ही दास्ता स्वीकार कर लेते हैं। परंतु समझने वाली बात यह है कि सुनीति ने क्या दिया और सुरुचि ने क्या दिया। महाराज उत्तानपाद का कल्याण यदि हुआ तो सुनीति के पुत्र ध्रुव के द्वारा। सुनीति के मार्ग पर यदि चलोगे तो ध्रुव फल प्राप्त होगा। आज भी ध्रुव आकाश में चमक रहे हैं। जब तक मनुष्य की इस संसार में कीर्ति है ना, तब तक वे इस संसार में जीवित ही है। ये शरीर तो कुछ वर्षों का है, पर कीर्तिमान लोग हमेशा के लिए अमरत्व को प्रदान कर लेते हैं। जैसे ध्रुव जी महाराज को आज भी हम सब याद कर रहे हैं। आज भी ध्रुव आकाश में चमक रहा है। एक दिन 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी सखाओं के साथ खेलते हुए राजमहल में पहुंचे, जहां महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठा करके प्यार कर रहे थे। तो ध्रुव जी ने भी पिता की गोद में बैठना चाहा। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाभिनन्दत। पर महाराज उत्तानपाद तो पूरी तरह से सुरुचि के बस में हैं। महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव जी को गोद में नहीं लिया, पर जब सौतेली माँ सुरुचि ने देखा ना ध्रुव जी को,
तो सिंहासन से धक्का देती हुई बोली, ए बच्चे, तू इस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। तू भले ही राजा का पुत्र है तो क्या हुआ, पर तूने मेरी कुक्षी से जन्म नहीं लिया है। इस सिंहासन पर तो केवल मेरा ही पुत्र बैठ सकता है। तेरा ये मनोरथ दुर्लभ है। खबरदार जो आज के बाद इस सिंहासन पर बैठने का दुस्साहस किया तो। 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके कहा, माँ, यदि मुझे इस सिंहासन पर बैठना ही हो तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा? सुरुचि ने कहा, यदि तू इस सिंहासन पर बैठना चाहता है तो जा, पहले वन में जाकर के तपस्या कर, और फिर तेरी तपस्या से जब भगवान प्रकट होकर के वर मांगने को कहे ना, तो मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि माँ के गर्भ से हो, और जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आएगा तब तुझे ये सिंहासन प्राप्त होगा। सुखदेव जी कहते, राजन, सुरुचि के इन वचनों ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। भक्त का तो अपमान कर ही रही है सुरुचि, और भगवान का भी अपमान हो रहा है, क्योंकि अपने गर्भ को भगवान से भी ऊंचा बता रही है। पहले तपस्या कर, तब भगवान मिलेंगे, और जब भगवान मिलेंगे तब मेरे गर्भ में आना मिलेगा। इसका मतलब मेरा गर्भ भगवान से भी ऊंचा हो गया। सुरुचि के इन विषैले बाणों से ध्रुव जी को बहुत दुख हुआ, असहनीय पीड़ा हुई। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार से, जिस प्रकार से डंडे की चोट से घायल सर्प फुफकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों से ध्रुव जी का हृदय घायल हो गया। ध्रुव जी लंबी लंबी सांसें लेते हुए घर लौट आए। मातुः सपत्न्यः सदुरुक्ति विद्तः श्वसन्नुषा दण्डहतो यथा हि हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशम्। जब सुनीति माँ ने अपने पुत्र ध्रुव को रोते हुए देखा, दौड़ करके अंक में ले लिया, हृदय से लगा लिया, पुत्र क्या हुआ, क्यों रो रहा है? पर कंठावरुद्ध होने के कारण ध्रुव जी कुछ बता नहीं पाए। तो अन्य बालक जो साथ में गए थे, उन्होंने ज्यों का त्यों पूरा वृत्तांत सुनीति माँ को कह सुनाया। बालक का हृदय एकदम निर्मल होता है, निष्कपट, जैसा देखा वैसा ही सुना दिया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जैसे खिलती हुई लता आग की ज्वालाओं में झुलस करके मुरझा जाती है, ऐसे ही सुनीति माँ का मुख कमल इन वचनों को सुन करके मुरझा गया। हृदय में तो शोक की ज्वाला जल रही है, पर धन्य है सुनीति माँ का धैर्य। इतना सब सुनने के बाद भी सुनीति माँ ने अपनी वाणी से एक शब्द भी सुरुचि के विरोध में नहीं कहा, उल्टे सुरुचि का अनुमोदन करने लगी। बेटा, वो तेरी माँ है, जैसे मैं तेरी माँ हूं ना, वैसे वो भी तेरी माँ है, और माँ का पुत्र पर अधिकार होता है। तू अपनी माँ के लिए अपने मन में कोई द्वेष की भावना मत जागृत करना, क्योंकि जो मनुष्य दूसरों की अमंगल की कामना करता है, उसे अपने कर्म का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। माँ मंगलम तात परेशु मनस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुख दस्तत। अरे उसने डांट दिया, फटकार दिया तो क्या हुआ पुत्र? माता पिता तो सहजता में ही बच्चों को डांट देते हैं, और परंतु पुत्र उसने जो भी कुछ कहा गलत भी नहीं कहा। तू मुझसे सदैव अपने पिता के बारे में पूछता था, मैं तो तुझे तेरे पिता का ही ठीक से परिचय नहीं करा पाई, पर तेरी सुरुचि माँ ने तो तुझे परम पिता का परिचय करा दिया। और इस संसार में ये मनुष्य शरीर धारण करने का यही फल है। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई। और यदि पुत्र तूने एक बार उस परम पिता को प्राप्त कर लिया ना, फिर वो ऐसी पदवी प्रदान करते हैं जिससे कभी नहीं उतरना पड़ता। 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी ने कहा, माँ, वो परम पिता कहाँ रहते हैं?
उनसे कैसे भेंट होगी? सुनीति माँ ने कहा, पुत्र, उन परम पिता की कृपा से ही वो तुझे मिलेंगे। तू वन में चला जा जा करके तपस्या कर। अरे वो तो इस जगत के, इस संसार के कण कण में, अणु अणु में व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ध्रुव जी ने कहा, माँ, जब वे सब जगह रहते हैं तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? सुनीति माँ ने कहा, पुत्र, हर वस्तु दिखाई नहीं देती। पुष्प के कण कण में सुगंध विराजमान है, पर दिखाई कहाँ देती है? दूध के कण कण में घृत विराजमान है, पर कहाँ दिखाई देता है? पर उसी दूध को पहले जामुन लगा करके दही जमा दो, और जब दही का मंथन करोगे ना, तो मंथन करते करते घी प्रकट हो जाएगा। उसी प्रकार इस जगत के कण कण में, अणु अणु में उस ईश्वर की सत्ता विराजमान है। आराधना करो, उपासना करो, साधना करो, सदगुरु की कृपा से वो कहीं से भी प्रकट हो जाएगा। उसे कहीं आना जाना थोड़ी पड़ता है, तो सर्वत्र है। माँ की एक एक बात ध्रुव जी के हृदय में बैठ गई, और माँ का आशीर्वाद लेकर के ध्रुव जी चल पड़े वन की ओर। संसार में निमित्त कोई भी बन जाए, पर भगवान जब कृपा करते हैं तो कृपा हो ही जाती है। बहाने कई बन जाते हैं। ध्रुव जी चल पड़े वन की ओर, और जब कोई सच्ची लगन के साथ घर से निकलता है ना, तो भगवान उसकी सहायता भी करते हैं। उसका मार्गदर्शन करने के लिए अपने संतों का दर्शन उसे करा देते हैं। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा जब होती है तभी जीवन में संत प्राप्त होते हैं। भगवान यदि कृपा ना करें तो संत ढूंढने से नहीं मिलते। भगवान की कृपा जब होती है तो संत सहजता से, बड़ी सहजता से जीवन में मिल जाते हैं। ध्रुव जी तो चल रहे हैं, अचानक मार्ग में देवऋषि नारद मिल गए। पूछा, बेटा तू इस जंगल में कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी ने देवऋषि को प्रणाम किया और अपनी पूरी व्यथा कथा नारद जी को सुना दी। नारद जी मुस्कुराए। ये 5 वर्ष का क्षत्रिय कुमार मात्र सौतेली माँ के वचनों से व्यथित होकर के परमात्मा को पाने के लिए घर से निकल पड़ा। थोड़ा सा इसका परीक्षण करके तो देखूं कि इसका वैराग्य किस स्तर का है, क्योंकि संसार में मरकट वैरागी ही ज्यादा होते हैं। घर में हुई खटपट कि चल बाबा के मठ पर। घर में लड़ाई झगड़ा होने पर प्रायः लोगों को वैराग्य का भूत चढ़ता है। अरे कुछ नहीं रखा संसार में, दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, और जिनके लिए मेहनत करते हैं वही हमें आंख दिखाते हैं। आज से हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम तो चले हरिद्वार जाकर के गंगा के किनारे भजन करेंगे। सोच करके तिल मिला करके घर से निकल पड़े, और अभी रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंचे कि पप्पू की याद आ गई। वो मेरा पोता पप्पू अभी बहुत छोटा है, मेरे साथ ही खाता है, मेरे साथ ही पीता है, मेरे साथ ही सोता है। मैं चला जाऊंगा तो वो मेरे बिना रह नहीं पाएगा। वो थोड़ा बड़ा हो जाए बस फिर भजन ही करना है। यही सोच करके लौट आए।
तो ये मरकट वैरागी है, बंदर जैसा, कभी इस डाल पर और कभी उस डाल पर। तो नारद जी ने सोचा ये 5 वर्ष का बालक ही तो है, थोड़ा इसका परीक्षण करके देखो, इसका वैराग्य किस स्तर का है। तो नारद जी समझाने लगे, पुत्र, जंगल में बड़े बड़े शेर, चीते, शेर भालू रहते हैं, किसी ने देख लिया ना तो नाश्ता कर जाएंगे तुम्हारा। अभी तुम्हारी बहुत छोटी सी अवस्था है, जाओ पुत्र घर लौट जाओ। नाधुनाप्येव मानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्यामः कुमारस्य शक्तस्य क्रीडनादिषु। अभी तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है और इस उम्र में, इस छोटी सी उम्र में मान अपमान पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए पुत्र। और माता पिता तो ऐसे ही बच्चों को डांट देते हैं, पर इतना बुरा मान गए माँ की डांट का कि घर से ही निकल पड़े। और जिस भगवान को तुम पाने की बात कर रहे हो ना, देखो वन में जाकर के संत महात्मा योगेंद्र मुनिंद्र कितने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, पर फिर भी नहीं पा सके, और तुम छोटे से बालक कैसे पालोगे, सोच लो। और एक बात और कहूं पुत्र, संसार में जो भी सुख दुख मिलता है अपने प्रारब्ध अनुसार जीव को मिलता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि दुख में पाप क्षीण हो रहे हैं ऐसा अनुभव करो, और सुख में पुण्य क्षीण हो रहे हैं ऐसा अनुभव करो। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। पर कहना बहुत सरल है, दुख में दुखी हुए बिना, सुख में सुखी हुए बिना हम रह नहीं पाते। नारद जी ने कहा, पुत्र एक बात और सुनो, बड़ों को देख करके सुखी होना सीखो और छोटों पर अनुग्रह करना सीखो और बराबर वालों से मैत्री करो तो संसार में सुखी रहोगे। पर आजकल हम अपने दुख से उतने दुखी नहीं होते जितना कि पड़ोसी के सुख से दुखी होते हैं। अरे हमारे पास एक गाड़ी है, 4 साल हो गए उसी में घूम रहे हैं, और पड़ोसी ने 4 गाड़ी ले ली। इस बात की हमें ज्यादा टेंशन होती है। बहुत सुंदर उपदेश नारद जी ने 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी को दिया। ध्रुव जी हाथ जोड़ करके बोले, नारद जी, कोई छलनी लेकर के दूध दोहने बैठ जाए तो बताओ क्या दूध छलनी में टिकेगा? नहीं ना। उसी प्रकार आप ये दिव्य वचनामृत बरसा रहे हैं, पर मेरा हृदय सौतेली माँ के वचनों से इतना व्यथित हो गया है, इतना छलनी हो गया है कि आपका ये वचनामृत मेरे हृदय में टिक नहीं रहा। आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, संसार का कल्याण करने के लिए वीणा बजाते इस संसार में विचरण करते रहते हैं। प्रभु, मेरी माँ कहती है जिसे नारद मिल जाते हैं उसे भगवान जीवन में अवश्य मिलते हैं। मेरे जीवन का तो अब एक ही लक्ष्य है, उस परम पिता को पाना। आप कोई उपाय बता दीजिए। नारद जी प्रसन्न हो गए और समझ गए कि इसका सच्चा वैराग्य है, यह घर लौटने वालों से नहीं है। नारद जी ने कहा, पुत्र ध्रुव, तुम परीक्षा में पास हो गए। नारद जी ने 12 मंत्र ध्रुव जी को प्रदान किया और कहा, पुत्र जाओ सीधे मथुरा चले जाओ। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचे पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। मथुरा में जाकर के यमुना जी में स्नान करो और मधुवन में बैठ करके इसी मंत्र का जप करना। पुत्र, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें भगवान निश्चित रूप से दर्शन देंगे। ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया और मधुवन की ओर चल पड़े और यमुना जी में स्नान करके मधुवन में मंत्र जप करने ध्रुव जी बैठ गए। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशनः आत्मवित्रेनुसारेण मासं निन्येर्चयन् हरिम्। पहले महीने में ध्रुव जी ने नियम लिया,
ध्यान से सुनिएगा क्या नियम लिया। पहले महीने में नियम लिया कि 3 दिन में एक बार फलाहार करते, और फिर 3 दिन तक वो भी नहीं, लगातार बैठ करके मंत्र जप करते। और दूसरा महीना जब भजन का लगा तो नियम थोड़ा कठोर कर दिया। अब क्या लेते हैं, बोले तृण पर्णादि भी, सूखी घास और पत्ते, फल भी छोड़ दिए। और तीसरा महीना जब लगा तो नियम और कठोर कर दिया। नवमे हनी, अब 9 दिन में एक बार मात्र यमुना जी का जल लेते हैं, घास पत्ते भी छोड़ दिए। और चौथा महीना जब ध्रुव जी को तपस्या का लगा तो नियम और कठोर कर दिया। अब 12 महीने में केवल वायु का आहार करते हैं, जल भी छोड़ दिए। और 5वां महीना जब लगा तो ध्रुव जी महाराज ने तो ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि सांस को रोक करके पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए। और जो ध्रुव जी ने सांस को रोका कि इस सारे जगत के शरीरधारियों की प्राण वायु अवरुद्ध हो गई। त्रैलोक्य में तो हाहाकार मच गया, सब देवता दौड़े दौड़े भगवान नारायण की शरण में गए। नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजनाद् विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं, प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करिए। भगवान ने पूछा क्या हुआ देवताओं? बोले प्रभु, ये हम नहीं जानते कि क्या हुआ, पर जीवों की, समस्त जीवों की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई है। यदि थोड़ी देर तक ऐसा रहा तो पूरा संसार समाप्त हो जाएगा, जल्दी कुछ कीजिए। भगवान ने कहा देवताओं घबराओ मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की चित्त मुझ में इतना लीन हो गया है, उसकी आत्मा मुझ में इतनी लीन हो गई है कि उसकी प्राणवायु के अवरुद्ध होने से तुम सबकी प्राणवायु अवरुद्ध हो गई है, इसलिए घबराओ मत। और ऐसा कह करके भगवान गरुड़ पर आरूढ़ हो गए और दौड़ पड़े। सुखदेव जी कहते कहाँ जा रहे हैं भगवान, कहाँ दौड़ पड़े? बोले मधोर वनम भृत्य दिदृक्षया गतः। भगवान आज अपने भक्त ध्रुव को दर्शन देने नहीं जा रहे हैं। क्या लिखा है सुखदेव जी ने? भृत्ये दिदृक्षया गतः। भगवान अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान गरुड़ पर आरूढ़ ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए, पर ध्रुव जी तो नेत्र बंद किए खड़े हैं। प्रभु समझ गए कि जब तक भीतर इसे मेरी झांकी दिख रही है ये नेत्र नहीं खोलेगा। भगवान ने ध्रुव जी के हृदय से अपनी झांकी को अंतर ध्यान कर दिया। ध्रुव जी ने हड़बड़ा करके नेत्र खोले और भीतर वाले ही बाहर नजर आए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान की अद्भुत छटा देख करके ध्रुव जी ने भगवान को प्रणाम किया और मन ही मन विचार करने लगे कि माता जी से, गुरु जी से बहुत सी बातें पूछी, पर ये नहीं पूछा कि भगवान जब प्रकट हों तो क्या करना चाहिए। पूजा करूं तो कैसे करूं, सामग्री कुछ है नहीं। स्तुति करूं तो कैसे करूं, आता जाता कुछ है नहीं। भगवान ध्रुव जी के मनोगत भावों को समझ गए। भगवान ने अपना दिव्य शंख ध्रुव जी के गाल से स्पर्श करा दिया। स्पर्श बालम कृपया कपोले। और जो भगवान ने अपना दिव्य शंख ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया कि ध्रुव जी को तो वेद वेदांत कंठस्थ हो गया महाराज। तो ध्रुव जी द्वादशाक्षर मंत्र का जप किए थे और 12 श्लोकों में ही ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। ध्रुव जी स्तुति कर रही है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश हस्तचरण श्रवणत्वगादि नाना प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यं। हे प्रभु,
आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया है। आप केवल वाणी के ही शक्ति प्रदाता नहीं हैं, अपितु इन समस्त इंद्रियों में जो भी कुछ बल है प्रभु आपका ही दिया हुआ है। आपको मेरा शत शत प्रणाम है। ध्रुव जी ने बहुत सुंदर भगवान की स्तुति करी। भगवान बोले, पुत्र ध्रुव कुछ वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आपके दर्शनों के बाद अब मुझे कुछ मांगने की इच्छा शेष नहीं रह गई है, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। भगवान ने कहा, फिर भी पुत्र तुम सिंहासन पर बैठने की इच्छा लेकर के आए थे, इसलिए जाओ पहले 36,000 वर्ष तक अपने पिता के सिंहासन पर राज्य करो और फिर तुम्हें दिव्य ध्रुवलोक प्राप्त होगा। ऐसा कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए और ध्रुव जी को लगा कि देवताओं ने मेरी बुद्धि को हरण कर लिया, जो इस अनित्य नाशवान राज्य को पाकर के मैं संतुष्ट हो गया। ध्रुव जी पश्चाताप करते हुए घर में लौटे। महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव जी का स्वागत किया। माता सुनीति ने दौड़ करके अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और सौतेली मां सुरुचि ने भी ध्रुव का स्वागत किया। कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जो सौतेली मां सुरुचि ध्रुव जी को फूटी आंख देखना नहीं चाहती थी और वो भी ध्रुव जी का स्वागत कर रही है, उन्हें हृदय से लगा रही है। महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव जी को राजगद्दी सौंपी और वन में चले गए। ध्रुव जी के 2 विवाह हुए, भ्रमी और इला। 2 पुत्र हुए, उत्कल और वत्सर। इनके छोटे भाई उत्तम का विवाह नहीं हुआ। एक दिन उत्तम शिकार खेलने गया और वहां यक्षों से इसका झगड़ा हो गया। यक्षों ने उत्तम को मार दिया। सौतेली मां सुरुचि अपने पुत्र को ढूंढने के लिए निकली तो वन की दावा अग्नि में जल करके भस्म हो गई। ध्रुव जी को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर के यक्षों पर आक्रमण कर दिया। महाराज मनु ने आकर के समझाया, अलम वत्साति रोषेण तमोद्वारेण पापमना येन पुण्ये जनानि तान अवधि सत्वम नागसः। अलम वत्साति रोषेण, पुत्र ये तुम क्या कर रहे हो? भगवत भक्तों का ये मार्ग नहीं है। नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम। तुम्हारे एक भाई को यक्ष ने मारा है और उसके बदले में तुमने सैकड़ों निरपराध यक्षों को समाप्त कर दिया। इस युद्ध को यहीं विराम करो। ध्रुव जी शांत हुए। यक्षराज कुबेर से क्षमा मांगी और अपनी राजधानी लौट करके अपने पुत्र उत्कल को सत्ता का भार सौंप करके हरिद्वार में गंगा के तट पर जाकर के पुनः तपस्या करने लगे। 36,000 वर्ष पूरे हुए और ध्रुव जी को लेने के लिए भगवत पार्षद आकाश से विमान लेकर के प्रकट हो गए और ध्रुव जी ने जो ही विमान पर चढ़ने के लिए कदम आगे बढ़ाया, विमान पर बैठने लगे कि उसी समय मृत्युदेव प्रकट हो गए और हाथ जोड़ करके बोले, महाराज मैं काल हूँ, मैं मर्यादा में बंधा हूँ, पहले आप मुझे स्वीकार करिए तब प्रेम से जाइए। तब ध्रुव जी ने मृत्युदेव को विमान के पास बैठाया और मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम ग्रहम। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमाना आरूढ़ हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भक्ति में वो शक्ति है कि मृत्यु को भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी पड़ती है। ध्रुव जी महाराज अपनी सौतेली माँ के साथ भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए और भगवान ने ध्रुव जी को ध्रुवलोक प्रदान कर दिया। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम,